नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो पेपर हिंदी का आएगा वो इस सेम मॉडल पेपर के ऊपर आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें तेरे का सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल पेपर हिंदी, तो इसमें भी आप देख सकते हैं आपको 3 घंटे 15 मिनट का पेपर दिया गया है और पूर्णांक आपका 80 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं खंड ए पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है हटवाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें है ई। ऐसे सेकंड में तदैव का संधि विच्छेद है, तो इसमें होगा आंसर ए। थर्ड क्वेश्चन में एक आदर्श राजा का धर्म है कि प्रजा सताई न जाए, ये उक्त है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा आपका गोपियों की। तो फिर फोर्थ में दरका लक्ष्मण ने अपने कुल का क्या नाम बताया, तो ये बताया रघुवंश। 5 क्वेश्चन में दरका उसकी स्मृति पाठ्य बनिए पंक्ति में रेखांकित अंश का से है। तो इस 5 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा अपने पास में दोस्तों स यात्रा मार्ग के लिए भोजन। फिर छठे क्वेश्चन में है कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है, तो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा ब राहगीर। तो 7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 7वें क्वेश्चन दरगाह कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब क्या करते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर होगा ब मूर्ति पर चश्मा लगाते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 8वां क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है, जिसमें आपको दे रखा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चश्मा उत्कर्ष किस दिन देखा गया, तो इसका आंसर होगा ब। ऐसे 9वां क्वेश्चन लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा है, तो इसका आंसर है स। ऐसे 10वां क्वेश्चन लेखिका मनु भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली है, तो इसका आंसर होगा हिंदी यहाँ से से। ऐसे ही 11वां क्वेश्चन है 2 लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे, तो इसका होगा मोट खींचते थे। तो 12वां क्वेश्चन है प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है, तो इसका उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों रिक्त स्थान भरना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिस व्यक्ति में क्रिया का भाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे यहाँ से क्रिया कहते हैं, तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। सेकंड में दे रखा हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, तो इसका आंसर आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड में दे रखा है लोकप्रिय शब्द ब्लैंक है, फिर समास है, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। फिर फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है वह बहुत फुर्तीला है लेखांकित अंश, फिर यह ब्लैंक है, तो ये होगा आपके पास में फोर्थ का विशेषण। 5 पे दे रखा है ये बहुवचन सर्वनाम का एक वचन रूप, फिर यहाँ से ब्लैंक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा यह है। फिर उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर उसकी को बदल देते हैं, तो अर्थ को बदल देते हैं, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसको आपका अपठित जो गद्यांश है इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से, और इसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनके जवाब आपको देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इस गद्यांश का उचित शीर्ष लिखिए, तो इसका आंसर होगा डर। शीर्ष क्या होगा, डर। दूसरे का है भय से मनुष्य को क्या लाभ होता है, तो इसका आंसर होगा भय से मनुष्य बुरे काम छोड़ देता है, ये लाभ होता है। थर्ड क्वेश्चन में है भय से मनुष्य को किस प्रकार हानि होती है, तो इसका आंसर होगा आग में हाथ डालकर अपने को जला देना। बुरे से बुरे काम में भी हिचकिचाना, यह आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में क्या देगा अपने काम के समय मनुष्य को क्या डर रहता है, तो इसमें अपने पास में फोर्थ में होगा उन्हें सदा यह डर लगा रहता है कि कोई उनके काम को बुरा न कह दे। फिर 5 पे दे रखा है किसी के काम के विषय में लोगों की 2 कौन सी राय होती है, तो इसमें एक तो राय होती है कुछ लोग उसे ठीक समझते हैं, दूसरी राय कुछ लोग उसे गलत। इसमें लास्ट में है अच्छा शब्द का विपरीतार्थक गद्यांश से छांट कर लिखिए, तो अच्छा का होगा बुरा,
ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये अपठित पद्यांश है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। फिर इसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनका जवाब अपन को देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर होगा जीवन का महत्व। फर्स्ट का आंसर होगा जीवन का महत्व। सेकंड में दे रखा है जीवन में था एक कुसुम, में कवि ने कुसुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसका सेकंड का आंसर होगा तो क्या होगा, बल्लरियों के लिए या प्रियजनों के लिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके आगे चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो आगे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसमें दे रखा मधुबन किस बात पर शोर नहीं मचाता। तो इसका आंसर होगा थर्ड का आपका दोस्तों, इसका जो आंसर है ये होगा मधुबन की गलियों के सूखने पर भी मधुबन शोर नहीं मचाता, ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ में दे रखा है जो बीत गई सो बात गई कहकर कवि ने क्या संदेश दिया। तो इसका आंसर होगा बीता हुआ समय जिंदगी में लौटकर कभी वापस नहीं आता, इसलिए जो हो गया उसे भूल जाए और आगे बढ़े। ऐसे 5 क्वेश्चन में दे रखा है इस काव्यांश में किस शैली का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर होगा जीवन को जीने की शैली। लास्ट क्वेश्चन है थे उस पर नित्य नीछावर तुम में कौन सा अलंकार है। तो इसका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आ जाते हैं दोस्तों खंड ब में। तो अब खंड ब में 5वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको दे रखा है बदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार मानव संस्कृति क्या है। छठा क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किससे मिली। सातवां क्वेश्चन है फल फसल शीर्षक कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। आठवां क्वेश्चन में देखो यह गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है। नौवां क्वेश्चन है माता का अंचल पाठ के आधार पर तत्कालीन और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे 10वां क्वेश्चन है तीस्ता नदी के किनारे के बिखरे पत्थरों पर बैठकर लेखिका के मन एक नया बोध जागृत हो रहा था, वह नया बोध क्या था, ये बताना है। 11वां क्वेश्चन है हाथ धोकर पीछे पड़ना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। दोस्तों सभी बुक के क्वेश्चन है आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अब अपन पहुंच जाते हैं दोस्तों खंड स में, जिसमें 12वां क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है। तो इसका भी अपन लोग देखते हैं कि क्या आंसर अपने पास में होंगे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनके। तो 12वें क्वेश्चन में अपन को दोस्तों दे रखा है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले सो गद्यांश को पढ़ना है, इसको ध्यान से। फिर इसके ऊपर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका जवाब देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कवि के कस्बे के लोगों का कौन सा प्रयास सराहनीय था और क्यों। तो इसका आंसर होगा हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों द्वारा नेताजी की मूर्ति की सराहनीय लगा, क्योंकि इसमें कस्बे वालों की देशभक्ति की भावना दिखाई दे रही थी। सेकंड में दे रखा है हालदार ने किस बात को महत्वपूर्ण माना। तो इसका आंसर होगा देशभक्ति की भावना को। थर्ड में दे रखा है अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, हालदार साहब किस निष्कर्ष पर पहुंचे, अंत में निष्कर्ष पर पहुंचने का आशय क्या है। तो इस थर्ड का आंसर जो होगा ये होगा अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। फोर्थ में है कि हालदार साहब कब तक मूर्ति के बारे में सोचते रहे। तो इसका आंसर होगा जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब तक हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। ऐसे इसके अथवा में दोस्तों दे रखा है, तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है गद्यांश को, फिर इसके 4 क्वेश्चन है ये, इनका जवाब देना है। तो मैंने पढ़ लिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ, जिसमें बोला जा रहा है मानव संस्कृति के संदर्भ में आचरण का क्या महत्व है।
तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ आचरण से व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। अच्छा इंसान बनने के साथ वह भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। सेकंड में दे रखा है किस मानवीय गुण का संस्कृति के निर्माण एवं समृद्धि में सर्वोपरि स्थान है। तो इसका आंसर होगा भौतिक प्रेरणा ज्ञान सा। तो फिर थर्ड क्वेश्चन में है लेनिन को रूप का भाग्य विधाता क्यों कहा गया है, उसके किस गुण की चर्चा लेखक ने की है। तो इसका आंसर होगा, सुनेंगे ध्यान से, लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। तो अब इसके फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कार्ल मार्क्स कौन था, उसने अपना जीवन कैसे बिताया। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के दौरान एक जर्मन दार्शनिक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दुख में बिताया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन में, जिसमें दोस्तों आपको पठित पद्यांश दे रखा है। तो इसको आप पढ़ें और आराम से इसके एक्सप्लेन करके समझें सभी चीज़ों को, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इनका जवाब आप दे सकते हैं। तो इसमें पहले दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट में कि सुर की गोपिकाओं के अनुसार राजधर्म क्या है। तो इसका आंसर है, पहले का आंसर, तो उसकी प्रजा की हर तरफ से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। यह आंसर हो जाएगा। फिर इसके सेकंड में दे रखा है क्या क्वेश्चन कि वह आनंद सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। इस पंक्ति में कवि क्या बताना चाहता है। तो इसका आंसर होगा गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना कहकर रहस्यात्मक ढंग से उद्भाव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है गायक की आवाज के साथ गूंजती आवाज किसकी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा गोपियां पूरी तरह निडर हैं, वह उद्भाव को कोसने से परहेज नहीं करती। इसके फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसका आंसर होगा गोपियों ने श्री कृष्ण पर व्यंग किया है। इसका अनुमान उनको इस बात से मिल गया था कि वह युवक युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्या दे रखा है आपके पास में दोस्तों, थोड़ा सा एक अपन गलती कर बैठे हैं आपके पास में यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने ये आपके लिए पढ़ दी थी ये क्वेश्चन, तो ये गलत पढ़ दिया था। तो इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ाएं क्यों कहा है। इसका आंसर जो मैंने पहले बोला था ये होगा, जो क्या आंसर बोला था मैं दोबारा से बता देता हूँ। जिसमें बोला था गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना कहकर रहस्यात्मक ढंग से उद्भाव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। ऐसे इसका थर्ड क्वेश्चन है उपयुक्त पद में गोपियों की कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है। तो इसका आंसर है गोपियां पूरी तरह निडर हैं, वह उद्भाव को कोसने से परहेज नहीं करती, ये विशेषता। फोर्थ क्वेश्चन में बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी पंक्ति में क्या व्यंग किया है। तो इसका आंसर होगा गोपियों ने श्री कृष्ण पर व्यंग किया है। इसका अनुमान उनको इस बात से मिल गया था कि वह युवक युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। ये आंसर होगा, आराम से आप कर सकते हैं। फिर 14 क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि दोस्तों कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। ये नहीं आता है तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा इसका तो होगा कि लेखिका मनु भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखी। 15 क्वेश्चन है कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं। संगतकार कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। 16 क्वेश्चन में
राम वृक्ष बेनीपुरी के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। ऐसे ये नहीं आता है तो आप नागार्जुन का लिख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है नागार्जुन के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। 17 क्वेश्चन में है, बच्चे बचपन में निर्दोष, निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती। माता का आंचल। पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता तो इसका अथवा का ये भी आप कर सकते हैं। तो आप चलते हैं इसके नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको दे रखा 18वें क्वेश्चन में क्या दोस्तों बोला जा रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध, मतलब निबंध लिखना है। 4 टॉपिक आपको दे रखे हैं। पहला टॉपिक है बढ़ती महंगाई, दूसरा है वृक्षों का महत्व, तीसरा है समय का सदुपयोग, चौथा है इसमें योगासन। और ये टॉपिक भी आपको मेंशन करने हैं आपके टॉपिक के अनुसार। ऐसे 1900 क्वेश्चन दे रखा है। अपने विद्यालय के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण या दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर और कक्षाओं में विशेष सुविधाओं की उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना है, ठीक है। ये नहीं कर सकते तो इसके अथवा का आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। ऐसे 20 क्वेश्चन दे रखा है। आप सामाजिक हित संगठन के कार्य करता है। यह संगठन धूम्रपान से होने वाली हानियों से सबको जागृत करना चाहता है। इस संस्था के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आपको अब विज्ञापन लिखना है। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि जल संरक्षण को प्रेरित करते हुए एक विज्ञापन लिखिए। इसको भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है। आप सभी ने देखा। अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें। और मैंने बाकी सभी सब्जेक्ट के प्री बोर्ड मॉडल पेपर अपलोड कर दिया। अगर आपने उनको जाके नहीं देखा तो उनको भी जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।